ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी। तैल का तो मचता जा रहा है व्हेन एंड वेयर नीडेड की बुनियाद के ऊपर। कहानी है दुनिया भर के उन किरदारों की जो दुनिया चलाते हैं। शुमार लोग इसके पीछे इल्यूमिनाटीज का नाम लेते हैं। पैसे में ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो दुनिया में डील मेकर मशहूर है। ये एक सियासी रिश्वत के तौर पे लोगों को दी जाती है। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि जी ताकतवर लोग जो हैं, एक चमक दमक है और बड़ी उनकी लाइफस्टाइल है, बड़ी दुनिया है और उससे इम्प्रेस भी होते हैं। तो आप जानते हैं इसी चमक के पीछे अंधेरे छुपे होते हैं। ऐसा कोई सौदा औरत है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और इंसानियत को बेच डालते हैं ऐसे लोग। और कभी कभी हकीकत किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी जैसी लगती है। और जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं ना, भयानक खतरनाक मॉन्स्टर्स जो इंसानों को खा रही हैं, इंसानों को खा रहे हैं, ऐसी एप्स्टीन फाइल्स की भी रियलिटी है। दस्तावेजात सामने आई, दुनिया में तहलका मच गया, ऐवानों में तहलका मच गया और बरतानवी शहजादे एंड्रयू जो है उनको अपना इनकलाब लकब छोड़ना पड़ा, और डोनाल्ड ट्रंप भी जी सफाइयां देने लगे हैं। वो भी कह रहे हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहुत ही तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। बिल्कुल, सफाइयां तो दी जा रही हैं लेकिन वो कहीं पर भी कबूल नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ एक जिनसी स्कैंडल ही नहीं है, आपको सिर्फ ये एक जाविये से नजर आ रहा होगा, बल्कि ये कहानी है असल में हवस, पैसे और ताकत के उस गठजोड़ की जिसने मासूम जिंदगियों को ईंधन बनाया। एप्स्टीन की खुफिया दुनिया, जहां जाने वाले बड़े बड़े नाम सालों तक पोशीदा रहे और जनाब ऐसे ऐसे खुदा के वजूद से इनकारी नाम है। अब किस किस का नाम आप यहाँ पर लेंगे? ऐसे ऐसे बड़े अदीब जिन्हें हम आइडियलाइज करते रहे हैं, शर्मनाक करतूत उनके मंजर आम पर आए हैं। और अब जनाब दुनिया को ये सारा कुछ पता चल रहा है कि ये जो हमें कंट्रोल कर रहे थे, ये किस शैतानी एजेंडे का हिस्सा थे और किस एजेंडे की तकमील ये कर रहे थे। इन तमाम पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में। प्रोफेसर साहब, ये एप्स्टीन फाइल्स तो लगता है ये कोई फाइल्स नहीं है बल्कि ये पूरी एक लाइब्रेरी है। क्या क्या मजीद इंकशाफात हैं और क्या सिर्फ हमें भी उतना ही सच बताया गया है जितना हम सुन सकते हैं या हजम कर सकते हैं और बहुत कुछ अभी पसे पर्दा? हाँ, आपने सही कहा है, ये एक बहुत बड़ा प्लंदा है और अभी कोई 25 लाख फाइल्स मौजूद हैं। 30 लाख आई हैं। इसका मतलब है कि इसको बड़े प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया, एक एक चीज़ रिकॉर्ड की गई। और अब वो ज़माना है कि आप माइनर सा एक डॉट भी किसी को रिकॉर्ड करके भेजते हैं ना, तो वो भी रहता है रिकॉर्ड में। सही। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी और तैल का तो मचता जा रहा है व्हेन एंड वेयर नीडेड की बुनियाद के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये अभी फौरी तौर पे जितना आया है तो क्या उसको कहते हैं ये बात ठप हो जाएगी। जब जहाँ जिसको जितना एक्सपोज करना होगा ये चीज़ें निकलेंगी। और इसके पीछे सिर्फ कहानी सिर्फ सेक्स की नहीं है, सिर्फ पैसों की नहीं है, कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है, कहानी है दुनिया भर के उन किरदारों की जो दुनिया चलाते हैं। और उनको चलाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। 20-25 साल बाद की प्लानिंग की जाती है, तो यकीनन इसके पीछे भी तो कोई होगा ना। बेशुमार लोग कहते हैं, लोग इसराइल का नाम लेते हैं, लोग बेशुमार लोग इसके पीछे इल्यूमिनाटीज का नाम लेते हैं, बेशुमार लोग एप्स्टीन को शैतान करार देते हैं। उससे पूछा भी गया था ये सवाल एक प्रोग्राम में कि क्या आप शैतान हैं, तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। तो अभी बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा हैं। आप हु इज़ नॉट, आप ये सवाल करें कौन नहीं। आपके हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम इसमें शामिल है, आपके 2 सियासतदानों के नाम भी मीटिंग में शामिल है। ठीक है, तो थ्रेट में भी कहा जा रहा था कि उनको आप समझ लें कि इसके अंदर बहुत कुछ है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे चीज़ें रिवील होंगी, अभी तो डीक्लासिफाई हुई हैं, इशू नहीं हुई, अभी जब ये इशू होंगी और चीज़ें निकलेंगी तो फिर और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी। और आने वाले टाइम में प्रोफेसर साहब थोड़ा सा पीछे जाएं ज़रा, हमारे देखने वालों को ये भी समझा दे बड़े आसान तरीके से। वो सोच रहे हैं कि ये फाइल्स आई कहाँ से, ये किस तरह से आई, ज़रा वो भी बताएं कि क्या अदालती कार्रवाई थी जिसके बाद ये फिर जारी की गई। ये ना 2005 में पहली मरतबा रिपोर्ट होता है, शिकायत होती है फ्लोरिडा में कि एक अंडर एज बच्ची की जो मदर है वो कंप्लेन करती है कि मेरी बेटी को मोलेस्ट किया गया है या उसको इस्तेमाल किया गया है। और ये स्टार्ट ऐसे करते थे कि कम उम्र बच्चियों को, जो अंडर एज बच्चियाँ होती थी, उन्हें ये मसाज के नाम पर या मुख्तलिफ
मोलेस्टिंग के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कायल करते थे, और उसके बाद पैसे में ताकत है, आपको पता है। और हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो दुनिया में डील मेकर मशहूर है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक प्रोग्राम किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो वो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए डील्स होती हैं, तो उसी सिलसिले में इनका नाम भी लिया जाता है, और बहुत सारे लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। 2005 के बाद ये शिकायत 2 बार और हुई, फिर 2014-15 में, यहाँ तक कि उनको 2018 में पकड़ लिया गया, और ना सिर्फ उनको सज़ा हुई, उस सज़ा के दौरान ही रिपोर्टेडली कि जी उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन वो बड़ी एक पुरसरार सी बात है कि कहते हैं अभी भी। प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ है कि हमने इल्यूमिनाटी से अगर इसको जोड़े ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो साइन देने लगते हैं, माइकल जैक्सन का कर लें, या जिन्होंने थोड़ा सा माइकल जैक्सन का नाम भी इसमें शामिल है जी, जिन्होंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की या एक्सपोज करने की कोशिश की, तो उनको मार दिया जाता है या उनको गायब कर दिया जाता है। अब वी हैव नो आइडिया कि ये मर गया है या क्या है, कि पीछे क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन ये कुछ कनेक्शन तो शैतान से जुड़ता है। देखें, ऐसा है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे कल्ट्स मौजूद थे और हैं अभी भी। जो अंडरवर्ल्ड है, अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं जो खामोशी से ख़ास लोगों को सर्व करते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही एक ग्रो या कल्ट या ग्रुप था जो ख़ास लोगों को हर तरह की अय्याशी प्रोवाइड करता था, जिसके अंदर मजहबी तौर पे चीज़ों की आप डिनाइल में जाते थे, आप अपने तमाम प्रेशर्स छोड़ के, यहाँ तक कि इंसानी बच्चों को खाना उनकी अंतड़ियाँ खाना, गोश्त, बाकी चीज़ें, वो इतनी गंदगी है कि जब इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हम तमाम चीज़ों को डिनाई करके, अपने तमाम प्रेशर्स छोड़ के, यहाँ प्योरली अपनी जो हैवानियत या जो ये हैवानी जबिलत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं। तो डार्क वेब्स भी यही हैं, और इसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सारे कल्ट्स हैं। अगर आप इल्यूमिनाटीज़ की नाम ले तो एक पुरसरार दुनिया है जो ऐसे काम करवाती है। ठीक है, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती जा रही हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक चीज़ें भी चल रही हैं इससे रिलेटेड, अगर हम देखें तो ज़रा ये भी बता दें कि कौन सी आपकी नज़र से गुजरी जो आपको लगता है कि ये फेक है, और कौन सी उसमें जेन्युइन है, और उसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि ये कुछ ऐसा भी चाह रहे थे एप्स्टीन भी और इस तरह का जो कल्ट में लोग शामिल थे कि ये इमोर्टल हो जाएं किसी ना किसी तरीके से। देखिए, ये ख्वाहिश तो हमेशा से रहती है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है, जी, आप एलोन मस्क की बात कर लें, तो वो कहते हैं कि मैं अपना दिमाग और अपनी सारी चीज़ें किसी नई बॉडी में ट्रांसफ़र कर लूँ। ठीक है, इसी तरह बेशुमार लोग जो पैसे वाले हैं उनकी कोशिश होती है वो कुछ ऐसा करें जो बाकी की दुनिया से मुख्तलिफ हो। जब आपके पास पैसे की बहुतात हो जाती है तो फिर वो निकलता इसी तरफ है, और आप अपनी उन ख्वाहिशात की तकमील की तरफ निकल जाते हैं जो आपको कहीं खुदा से थोड़ा नीचे अपने आप को समझाने की बात है कि जी हम अपने आप को खुदा से ही बस नीचे समझते हैं, और कुछ लोग तो शायद ज़मीनी खुदा समझते हैं अपने आप को। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, और इसके अंदर सिर्फ कल्ट्स नहीं हैं बल्कि बहुत सारी हुकूमतों की बुनियादें भी हैं, बहुत सारे सियासतदानों की सियासत भी है। ये बात कर रहे हैं तो फिर ये किसके, जेफरी एप्स्टीन किसके पेरोल पे था? अब मैं ये समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है जी, उसने कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है डोनाल्ड ट्रंप को भी, क्योंकि वो जिस तरह के स्टेप ले रहा है कहीं ना कहीं उसको बैक स्टेप पे रखने के लिए, आप देखें वो सफाइयां दे रहा है, वो मान नहीं रहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, और अब वो कहता है कि इसको डिस्कस ही ना किया जाए इसके ऊपर, हालांकि ये उसके अपने ऑर्डर्स के तहत इसको जो है वो रिलीज किया गया, और उसने इलेक्शन के ऊपर ये कहा था कि जी पिछले प्रेसिडेंट ने ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अब वो कह रहा है कि ये सिर्फ हवाई सी बात है, इट्स अ हॉक्स। और जब उनके ये एप्स्टीन के घर पे छापा मारा गया है, बड़ी सीडीज मिली हैं, बहुत कुछ मिला है, इतना कंटेंट है कि ख़त्म नहीं होगा, और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। और अगर ऐसा ना भी हो प्रोफेसर साहब, तो पिक्चर्स क्यों हैं उनकी साथ, क्यों है लिंक ही क्यों है ऐसे इंसान के साथ जो इस तरह के काम कर रहा है? देखें, अभी आप रिसेंटली अगर बात करें तो बहुत सारे जो ग्रुप्स, कल्ट्स या पार्टीज़ होती हैं, अगर आप बहुत बड़ी क्लास में जाएं तो ये एक सियासी रिश्वत के तौर पे लोगों को दी जाती हैं। मसलन
मैं मोदी की बात करूंगा कि वो जब इज़राइल गया तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम ये करोगे इस पार्टी में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने पढ़ा उसके ऊपर। अच्छा। तो वो गया और वहाँ वो बाकायदा नचवाया उन्होंने मोदी को। यस यस ठीक है। और अभी इंडियन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है कि जी आप इन 3 सवालों के जवाब दें ना, आप अपना ताल्लुक वाजे करें, और उसके ऊपर मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। तो दुनिया में अपने काम करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को ये पार्टियां थ्रू की जाती हैं, ऑफर की जाती है। रिश्वत सिर्फ पैसे की नहीं होती, रिश्वत जिन्स की है। रिश्वत छोटी उम्र की खवातीन या बच्चियों के साथ इस तरह की चीजें और ऐसी एक्टिविटीज हैं इनका कि ये आप कोई कॉन्सेप्ट भी था कि हमेशा यंग रहें तो बच्चों का गोश्त खाएं, आगे ताउम्र रहने वाली भी कुछ जी ना कुछ एग्जैक्टली चीजें ये वो चीजें हैं कि जो काम दूसरों ने नहीं किया उस इवन उसके अंदर खाना काबा का गिलाफ इन्होंने मंगवाया और उसके ठीक है। तो वो सारी चीजें भी मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि हम शायद आम दुनिया से अलग हैं। अच्छा, ये चले अगर अपने एक ग्रुप तक महदूद रहें तो चले वो तो समझ आती है बात, लेकिन ये अपने नज़रियात की, अपनी सोच की, अपने अकायद की तरवीज किस तरह से करते हैं। मतलब बड़े बड़े जो आप कह लें दानिश्वर, अदीब, नॉम चॉम्स्की जैसे लोगों का नाम, और इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं, उसके हक में दलीलें देते हैं। उनका भी जिक्र होना यहाँ पर ज़रूरी है कि आप किस तरह खुदा की नफ़ी में दलीलें दे रहे हैं। आपकी तो अपनी जब तन्हाइयों के किस्से खुले हैं तो अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती कहीं। बात यह है कि ये एहसास की बात है। अगर आप मानते ही नहीं उस चीज़ को तो फिर आपकी जितनी मर्जी चाहे बदनामी हो जाए, हाँ ये एक प्रेशर ज़रूर डेवलप होता है। और आइंदा आने वाली जो टाइम में सियासत है उसके अंदर भी अमेरिकन सोसाइटी जो है मे बी उसको माफ़ कर दे। जैसे बिल क्लिंटन का नाम भी इसके अंदर शामिल है, कितने बड़े नाम है, या बिल गेट्स का नाम इसके अंदर शामिल है, या इसके अंदर आप नोम चॉम्स्की की बात कर रहे हैं, या आप एक बरतानवी शहजादे की बात करते हैं, एंड्रयू, ठीक है, एंड्रयू की। तो बेशुमार लोग हैं कि वो इसको उस टाइम पे तो एंजॉय कर लेते हैं लेकिन उसको फिर इसकी प्राइस देनी पड़ती है। तो ये प्राइस आने वाले टाइम के अंदर वक्त, हालात और कंटेंट तय करेगा। बेशक आप बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोग डील्स कर लें, अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगे, उन्होंने डील्स कर ली और खामोश करवा दिया, लेकिन सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता। और अमेरिकन सोसाइटी और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। और तभी प्रोफेसर साहब ये इसराइल और अमेरिका देखें गठजोड़ है, ये कहीं ना कहीं वो बेशक मंजर आम पर आते हैं, हम जी जंगों के हामी नहीं हैं, हम पुरअमन माहौल चाहते हैं, लेकिन आप सारे कनेक्शन जोड़े तो वो जुड़ते इनके साथ ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जुड़ते हैं इनके साथ। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है? वो हथियारों का बिजनेस। हथियारों का बिजनेस। और वो कब बिकता है? जब अब मुख्तलिफ मुल्क लड़ते हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है। और अभी बेशुमार लोग ये भी कहते हैं कि ये सारी इसराइली इस्टेब्लिशमेंट की एक रची हुई साजिश है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों से अपनी मर्जी के काम करवाए जाते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी बात जी, लेकिन अमेरिका चाह के भी इसराइल के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलता, और फिर अगर कोई प्रेसिडेंट ये सोचे तो फिर उसको फारिग भी करवा दिया जाता है। आपको पता है कि दुनिया में जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जितने क्या उसको कहते हैं मीडिया हाउसेज हैं बड़े, उन सारों के पीछे ज्यूइश लॉबी या ज़ायनिस्ट लोग हैं। मैं जुडाइज़म के मानने वालों की बात नहीं कर रहा जी, मैं ज़ायनिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो सेहूनी लॉबी है, जो कहती है कि हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में देखना चाहती है। जैसे आपने इल्यूमिनाटी का नाम लिया, बॉडी ऑफ 300 की भी बात करें तो वो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर अपने आप को देखते हैं। तभी तो उन्होंने कहा हमारा आखिरी टारगेट तुर्की है, मतलब इस्लामी ममालिक को वो तो टारगेट कर रहे हैं। Exactly. उनका मकसद तो ये तो उन लोगों को चाहिए ना कि जो इनकी पार्टियों में जाते थे या जाते हैं या जिनके नाम आए हैं, आगे ये जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी, जिसको जितना कंट्रोल करना है वो करेंगे। और मौके के मुताबिक जब वो रिलीज करते हैं फिर वो कहते हैं कि नहीं तो नेक्स्ट फाइल भी आ जाएगी अगर ब्लैकमेलिंग होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने तो आ जाती हैं, फिर उसके असरात आपको वक्त डिसाइड करता है कि क्या आएंगे। बिल्कुल वक्त ही डिसाइड करता। और बहुत सारी अभी फाइल्स जो हैं वो आना बाकी हैं, 25,000 अभी भी बाकी हैं। हाँ जी, 25 लाख 30 लाख आ चुकी हैं और 25 लाख आना बाकी हैं। और इसके अंदर ये एक डर है कि हो सकता है ये डीक्लासिफाई होने के बाद वो दी गई हैं जिसके अंदर किसी का जुर्म साबित नहीं। अगर किसी की कोई वीडियो ऐसी आ जाती है
मैं फिर वो जो देखे ना आगाज उसका में इब्तदाइये में बात की थी कि हो सकता है आपको सिर्फ उतना बताया गया हो जितना और आप सुन प्रोफेसर सके, साहब, सह लेकिन सके। जो हम वैसे वीडियोस देख रहे हैं, बच्चों की वीडियोस देख रहे हैं, उस आइलैंड की वीडियोस देख रहे हैं, वो चीजें मौजूद तो हैं बाकायदा तौर पर। बात ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी? yes, बात होने ये है कैसे कि दिया? उन सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है, क्या वो सोए हुए थे? जी ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है ना कि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं कि लास्टली ये प्रोफेसर साहब रिकॉर्डेड। एक ये भी रियलिटी है, प्रोडक्ट्स इनकी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी है, ये जो चाहे लिख देते हैं वही चाहे बेच देते हैं, वो फिर बीमारियां लगाते हैं और फिर दवाइयां भी बेचते उसकी हैं, दवाइयां भी बेचते फिर हैं। उनके पास ही मतलब हम इस सर्कल में अब घूम के फंस चुके हैं, ये हम चाह के भी शायद निकल नहीं सकते। हाँ, इसके निकलने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप टेक्नोलॉजी वाइज, नॉलेज वाइज आगे जाएं, और दूसरा ये कि आप अपनी लिमिट्स को कभी ना भूलें। Yes. मैं दुनिया में कहीं पे भी जाता हूँ, इतने सारे मुल्कों में गया हूँ, मुझे ये पता है कि ये मेरी लिमिट्स हैं, ये सेफ लिमिट्स हैं। सेफ लिमिट्स। इससे बाहर अगर मैं निकलूंगा तो मुझे इसके लिए जवाबदेह होना तन्हाइयां भी पड़ेगा। पाक होनी चाहिए। Yes. ये सबसे तो इम्पोर्टेंट है। बात ये है कि अगर आप अपने आप को समझते हैं ना कि आप एक कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो फिर जंगल का कानून है, वो जंगल में होता है, महजब दुनिया के अंदर नहीं। लेकिन इस महजब दुनिया के अंदर जितने लोग महजब अपने आप को बताते हैं, उनका भी असल रूप और आपने देख लिया। इंसानी जो कहते हैं ना, अदालतें यहाँ पे इंसाफ की अदालतें इन्होंने चलानी, इंसाफ इन्होंने देना, और हम कहते हैं आलमी तौर पर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इनसे मिलेगा, और ये तो इंसाफ कर ही नहीं रहे हैं। और Exactly. दूसरा ये प्रोफेसर साहब, ये चीज़ थी कि ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ तो हर चीज़ ओपनली हो सकती है, ऐसा कल्चर है वहाँ पे, तो कंसेंट के साथ कर सकते थे, लेकिन ये रेप करते थे बच्चियों का। अच्छा, ऐसा है कि उसके ऊपर या तो बाद में डील कर ली जाती है, या पहले भी पैसे और गिफ्ट्स, और उसके अंदर ये भी है कि बहुत सारी जो Dark web नौजवान वाली लड़कियां थी, reality। उनको उनकी फ़ी के लालच, और या जिन लोगों ने शिकायत की फिर उन्होंने फिर भुगता भी, उनके ऊपर केसेस बन गए। उन जाहिर है हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर बड़े कुछ ना प्रोफेसर कुछ साहब इसके दर्दनाक पहलू हैं, इस जी। पे मजीद भी कोई सेशन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके वक्त का।